नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे, आज योग दिवस है। इस अवसर पर बीजेपी कार्यालय में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, मंत्री नितिन नवीन, जनक राम समेत बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने योगाभ्यास किया। बिहार के अलग अलग जिलों में योग दिवस पर वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और संस्कार की एक बहुत बड़ी धरोहर है। लेकिन हमें गर्व है अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर। उन्होंने इस धरोहर को आज दुनिया के सामने इतने प्रभावी रूप से योग दिवस के रूप में प्रस्तुत किया है। और कोरोना काल में, जैसा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया, इसकी उपयोगिता श्वास क्रिया, शरीर को मजबूत करने और चिरंतन मानस के लिए जो योग का योगदान है वो अपने आप में बहुत अनुकरणीय है। तो हम लोग के लिए बहुत गौरव की बात है। खबर दानापुर से है। यहाँ के पूर्व मध्य रेलवे के सरदार पटेल स्टेडियम में 7वां इंटरनेशनल योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक CL त्रिवेदी समेत GM ऑफिस के आला अधिकारियों ने भी योग किया। इस मौके पर महाप्रबंधक LC त्रिवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर आज पूर्व मध्य रेलवे के पाटलिपुत्र परिषद सरदार पटेल स्टेडियम में 7वां योग दिवस मनाया गया है। यह योग दिवस हमारे रेलवे के कर्मचारियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है और ऐसे में हम रेलवे के कर्मचारियों से आग्रह करते हैं कि वह भी योग करें और स्वस्थ रहे। पूर्व मध्य रेलवे में सरदार पटेल स्टेडियम में काफ़ी रौनक के साथ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया गया। योग गुरु ने योग के विभिन्न मंत्रों की ट्रेनिंग दी और उसके बहुआयामी पहलुओं से परिचय कराया। योग हमारे रेलवे के लिए खासकर बहुत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पटना पाटलिपुत्र क्षेत्र के सांसद रामकृपाल यादव अपने निजी आवास क्षेत्र गोरिया टोली मोहल्ले के लोगों के बीच योग शिविर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि योग लोगों को निरोग करता है और इसे हर घर घर तक पहुंचाने का कार्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। लोगों की सहभागिता योग के प्रति ज्यादा से ज्यादा हो, इसको लेकर योग शिविर से लोगों को आज जोड़ा जा रहा है। वह इस मौके पर वार्ड 28 के पार्षद विनय कुमार पप्पू ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री लगातार योग को देश और विदेशों के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। योग स्वस्थ जीवन के लिए बेहद जरूरी है और हमारे वार्ड के तमाम लोगों को योग साधना करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। विश्व इस योग प्रक्रिया को कर रहा है और ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एक योग पहचान भी रहा है और इसको पूरा विश्व में फैलाने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा रोल है इसमें। योग दिवस, योग तो भारतवर्ष की परंपरा रहा है और भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने इसको दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का प्रयास किया। जो भी हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा नृत्य किया गया कि सारा देश पूरा ग्लोबलाइजेशन कहिए सब योग की ओर चल। बोधगया में अंतर्राष्ट्रीय बोध की ज्ञान भूमि पर अनेकों देशों के विदेशी मेहमानों ने योगा दिवस पर योगा किया। साथ ही इस अवसर पर पूरे लॉकडाउन में बौद्ध भिक्षुओं को भोजन स्वरूप दान देकर उन्हें भगवान बुद्ध के विचारों पर चलने का शक्ति प्रदान करने वाले समाज सेवी भी बढ़कर हिस्सा लिया। बौद्ध भिक्षुओं ने बताया कि भगवान बुद्ध अलग स्थलों पर अलग अलग आसनों में साधना, योगा, मुद्रा से ज्ञान प्रकाश के मार्ग पर चलकर ज्ञान की प्राप्ति की, जिससे पूरे देश दुनिया में अहिंसा, शांति और ज्ञान की मार्ग पर बौद्ध धर्म की स्थापना किया। उस ज्ञान की साधना के कारण योग दिवस मनाया जा रहा है और योग करने से विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है।
बिहार में बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर सरकार द्वारा लगातार बैठक की जा रही थी। मनरेगा के तहत लाखों रुपए की गई योजनाएं भी लाई गई। लाखों रुपए की और बांधों के मेंटेनेंस को लेकर आज सरकार की सभी योजनाएं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मीटिंग टेबल तक ही सीमित रह गई। जब बाढ़ आई तो अब अधिकारियों के लूट का पर्दाफाश हो रहा है। पिछले कई दिनों से नेपाल सहित पूरे चंपारण में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी के दबाव की वजह से मोतिहारी जिले में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। जिले के सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र सुगौली में गंडक और सिकरना नदी का पानी इस कदर रौद्र रूप ले लिया है कि लोग अब अपना ठिकाना बदलने को विवश है। और यही नहीं बल्कि पानी से घिरे गांव से निकलने के लिए रास्ता नहीं है। लोगों को जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे गांव से बाहर सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। जिस रिंग बांध की मरम्मती पर मनरेगा के तहत लाखों रुपए खर्च के बताया गया है, उस रिंग बांध का अस्तित्व ही मिट चुका है। लोग बाढ़ के पानी के कारण नारकीय जीवन जीने को मजबूर है, लेकिन उनको देखने और सुनने वाला तक कोई नहीं है। हालात ये है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए सड़क किनारे खुद और अपने परिवार के साथ, अपने मवेशियों के साथ इस भीषण बरसात में रहने को मजबूर हैं। सुगौली का पीओ मनरेगा का मिली बगल से ऐसा बांध का प्रारूप तैयार किया जो बन न सका और उस पैसा को लूटने का पूरा उपक्रम किया जा रहा है। उसमें एक भी लेबर नहीं लगा हुआ है। 10-20 ट्रैक्टर से माटी गिरा है और 8 पंचायत का लोग तरस है उस बात के वजह से। किसी की खेती नहीं हो रही है। विश्व योग दिवस के मौके पर अपने विधानसभा क्षेत्र लखीसराय पहुंचे बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने भी बिहारवासियों को योग दिवस की बधाई दी। विश्व योग दिवस के अवसर पर बीजेपी प्रधान कार्यालय में बीजेपी के अन्य नेता एवं लोगों के साथ विधानसभा अध्यक्ष ने योग किया। मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि योगा भारतीय संस्कृति और परंपराओं का वह उपहार है जो मनुष्य को रोग से दूर रखता है। योगा स्वच्छता और समृद्धि का मार्ग है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जब हम लोग प्रकृति से दूर हुए हैं, योगा को भूले हैं, मनुष्य संकट में पड़ा है। उन्होंने कहा कि हर घर के अंदर योगा का प्रवेश हो। योगा भारतीय संस्कृति और परंपराओं का वह उपहार है जो मनुष्य को रोग से दूर रखता है। मानसिक शारीरिक स्वस्थता के साथ साथ समृद्धि का ये मार्ग है और योगा के माध्यम से हम सांसारिक भौतिक वातावरण में प्रकृति के साथ समन्वय बनाते हैं। समस्तीपुर से खबर, जहां पानी बहाव को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद में 2 लोगों की मौत हो गई। पहले उपमुखिया ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने उपमुखिया की पत्नी को मार डाला और इस दौरान कई वाहनों को भी फूंक डाला। समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना के आधारपुर में रविवार की शाम नाले को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। वही विवाद आज सुबह इतना हिंसक रूप ले लिया कि 2 लोगों की हत्या कर दी गई। वही घटनास्थल पर अभी भी तनाव का माहौल व्याप्त है। घटनास्थल पर 4 थानों की पुलिस, डीएम, एसपी सहित तमाम अधिकारी कैंप कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जैसा होता है अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी की जाएगी। मामूली नाला को लेकर के विवाद हुआ था, पानी को लेकर के, पानी बहाने को लेकर। अभी नहीं बता पाएंगे, अभी तो हॉस्पिटल गया हुआ है। तो में आपसी विवाद था नाली को लेकर के, उसी को हम लोग देखने आए और 2 लोगों की मृत्यु भी हुई है। तो हम लोग उसका निरीक्षण करें और जो भी दोषी हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी।
अधिक जानकारी के लिए समस्तीपुर से हमारे संवाददाता मंटून जुड़ चुके हैं हमारे साथ फ्रंट पे। मंटून, मामले विवाद को लेकर जो 2 लोगों की हत्या हुई है समस्तीपुर में, क्या है ताजा अपडेट इस खबर को लेकर? देखिए, अब जो माहौल है वो तनावपूर्ण अभी माहौल था। उससे पहले जो है पुलिस जो है मौके पे चार थाने की पुलिस जो है लगातार जो है कैंप कर रही है और अभी जो है तनाव कम है। और जो ग्रामीणों में अभी भी आक्रोश है क्योंकि जो उप मुखिया है जिसने जो है पहले युवक की हत्या की थी उसकी गिरफ्तारी की ग्रामीण मांग कर रहे हैं, लेकिन उप मुखिया जो है मौके से जो है उप मुखिया फरार है। वही इस घटना के बारे में पूरी जानकारी बता दें कि जो है यह घटना जो है मुफस्सिल थाना के आधारपुर की है, जहां जो है पानी बहाव के विवाद को लेकर जो है 2 गुटों के बीच विवाद हुआ, जिसमें जो है युवक जो श्रवण कुमार था इसकी जो है उप मुखिया ने जो है गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद जो है आक्रोशित ग्रामीणों ने जो है उप मुखिया के घर पर, जो उप मुखिया का घर था, उसका दुकान था, उस पर जो है चढ़कर जो है आगजनी की और उसके घर में आग लगा दिया। इस मौके में जो है आगजनी की घटना में जो है आग की चपेट में 2 घर आ गए। उसके बाद पुलिस और तमाम अधिकारी, डीएम, एसपी सहित तमाम अधिकारी जो है मौके पर अभी भी कैंप कर रहे हैं और दोनों जो लाशें हैं उसे जो सब पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। लेकिन बता दें कि स्थिति वहाँ पे तनावपूर्ण बनी हुई है या फिर वहाँ पे जो तमाम अधिकारी मौजूद है, डीएम, एसपी, क्या कोई कदम उठाए जा रहे वहाँ पे स्थिति को शांतिपूर्ण बनाने के लिए? अभी स्थिति वहाँ सामान्य है और जो अभी भी सामान्य के होने के बावजूद भी जो है एसपी और डीएम अधिकारी, तमाम अधिकारी वहाँ जो है कैंप कर रहे हैं। बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मंटू। एक तरफ संक्रमण और एक तरफ लॉकडाउन और एक तरफ सरकार का कानून, लेकिन इसकी धज्जियां उड़ा रही है। जरा गौर से इस वीडियो को आप देखिए कि सरकार ने लॉकडाउन लगाया, धार्मिक स्थान बंद है, स्कूल और शिक्षण संस्थान बंद है, लेकिन पटना के नौबतपुर में एक कार्यक्रम में बारबलाव का डांस हो रहा और साथ ही फायरिंग भी हो रही है। यह लाइव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, यह नौबतपुर का वीडियो है। हालांकि कशिश न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन किस तरीके से सरकार के कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लॉकडाउन के बीच लोगों की भारी भीड़, बारबलाव का डांस, अवैध हथियार से फायरिंग भी की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस को जानकारी मिली है। अधिकारियों का कहना है कि पहचान कर ली गई है, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जाएगी। लेकिन सवाल सीधा है कि जिस समय यह पूरा कार्यक्रम हो रहा था उस समय पुलिस की टीम थी तो कहां थी? यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कोरोना की रफ्तार अब धीमी पड़ रही है। वहीं बिहार में कोरोना का संक्रमण कम होने के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पटना पहुंचे। रविशंकर प्रसाद एएन कॉलेज में बने कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार्दिक इच्छा थी कि समावेशन सेंटर पर केंद्रीय मंत्री जाएं, इसलिए आज हम राजधानी पटना के एएन कॉलेज में और 4 और वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएंगे, जहां देखेंगे कि वैक्सीनेशन किस तरीके से चल रहा है। और हम लोग उनसे मिलेंगे जिनको टीका लग रहा है, टीका कैसा लग रहा है, सुविधा है, जो लोग आराम करते हैं टीके के बाद उनसे मिलते हैं। 2-3 बातें आप लोग ध्यान रखें। पहले चाहे वो चेचक का टीका हो या पोलियो प्लस का टीका हो, वो बाहर से आता था और पोलियो प्लस का कार्यक्रम तो लगभग 20-25 साल चला था जब देश पोलियो से मुक्त हुआ था। प्रधानमंत्री ने निर्णय किया कि हम लोग भारत में बने हुए टीके से देश के लोगों को कोरोना की लड़ाई में मदद करेंगे। पिछले साल अप्रैल में टास्क फोर्स बना 1920 में। जनवरी से भारत में बने हुए टीका उपलब्ध हो गए, कोवैक्सीन और फिर आपके कोविशील्ड और स्पुतनिक को भी परमिशन मिल गया है। अभी तक लगभग 28 करोड़ भारतीयों को टीका बक्सर के स्थानीय रामरेखा घाट पर कोविड-19 नियमों के पालन के साथ गंगा आरती की गई। मौके पर सौरभ ने कहा कि मां गंगा के दर्शन मात्र से कई पाप खत्म हो जाते हैं। रेड क्रॉस सचिव डॉक्टर श्रवण कुमार तिवारी ने कहा कि पहले से ही कहा गया है कि मन चंगा
तो कटौती में गंगा। ऐसे में संक्रमण रोधी नियमों का अनुपालन करते हुए वर्तमान परिस्थितियों में गंगा स्नान से परहेज करें। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने बलथरी चेक पोस्ट के समीप NH-27 से वाहन जांच के दौरान एक सेंट्रो कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। वहीं इस दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने भाग रहे एक लग्जरी कार का पीछा कर 50 कार्टन विदेशी शराब जब्त किया। शराब बरामदगी मामले में कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सेंट्रो कार से गिरफ्तार शराब तस्कर मोतिहारी के अभय कुमार और रंजीत कुमार है। वहीं लग्जरी कार से गिरफ्तार तस्कर संदीप कुमार हरियाणा के रहने वाले हैं, जबकि जब्त शराब की कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी गई है। बहरहाल उत्पाद विभाग की टीम ने गिरफ्तार तीनों तस्करों से पूछताछ कर जेल भेज दिया। चेक पोस्ट पे लगातार जांच चल रहा है और जिला की टीम भी बॉर्डर पे जाके छापामारी करती है। तो पिछले 1 सप्ताह में लगभग 5 कार जो है वो जब्त किया गया है। एक मोटरसाइकिल भी है और उसमें 11 लोगों की गिरफ्तारी है और शराब भी सभी कार में भरा हुआ था। एक गाड़ी जो कल पकड़ा गया है उसमें 50 कार्टन था और वो हरियाणा से आ रहा था। कुछ यूपी से लोग शराब लेके आ रहे हैं, बाकी यूपी का गाड़ी सब है। तो हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। बगहा से खबर, जहां यूपी बिहार के सीमा पर एक युवक का पुलिस ने लावारिस स्थिति में शव बरामद किया। आशंका जताई जा रही कि हत्या कर युवक का शव यूपी बिहार के बॉर्डर पर फेंक दिया गया है। धना थाना क्षेत्र के मधुबनी दावा मुख्य मार्ग पर गोबरिया के समीप एक युवक का शव से फेंके जाने की सूचना पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मृतक के नाक और मुंह से खून आ रहा, जिससे आशंका जताई जा रही कि हत्या कर उसके शव को फेंका गया है। पुलिस को आशंका है कि युवक की हत्या उत्तर प्रदेश में की गई है और मामले से भटकाने के लिए बिहार में शव को फेंका गया है। फिलहाल पुलिस युवक की पहचान में जुटी है। नवादा जिले के नारदीगंज थाना क्षेत्र में कहुआरा गांव के बधार में एक अज्ञात युवक का शव निर्वस्त्र अवस्था में मिला है। ग्रामीणों की नजर पड़ते ही गांव इलाके में कोहराम मच गया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने स्थानीय थाना को दी है। मौके पर पहुंचे पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नारदीगंज थाना अध्यक्ष मोहन कुमार ने कहा कि अज्ञात शव की सूचना ग्रामीणों के द्वारा दी गई, जहां घटना स्थल पर पहुंचा गया और सब यानी शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कहा जाता है कि एक मां कभी भी अपने बेटों के खिलाफ न्याय करती, लेकिन जब कलयुगी बेटा माता को सताने लगता है और मां के लिए दर्द बर्दाश्त से ज्यादा हो जाता है और बेटे मां की ममता के साथ मजाक बनाकर उन्हें प्रताड़ित करते हैं, तो मां की आह भी नहीं निकलती। यही देखा है फुलवारीशरीफ के हिंदूनी की रहने वाली माता विमला देवी के साथ। महिला ने अपने कलयुगी बेटे के खिलाफ फुलवारीशरीफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत यह है कि बेटे के द्वारा मारपीट किया गया है और खाने कोई भी नहीं देते हैं खाने के लिए, और यही वजह है कि महिला ने जमीन बेच दी और इसी कारण से बेटे सत्येंद्र, हरेंद्र और रुद्र प्रसाद ने महिला की जमकर पिटाई की थी। बताया जा रहा है कि महिला का नाम विमला देवी है और हिंदूनी की रहने वाली है। महिला अपने बेटों पर खाना नहीं देने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बेटा मार करके मैंने कि पैसा भी ले लिया। पैसा लिया नहीं है, पैसे वाला तो मार रहा है कि दे देगा, नहीं देंगे हम, ना मरेंगे तो तुम ले लो, हम खाएंगे तो किसे, हमारा ना कुछ है तब बेटा सब खाए लेने देता है, नहीं देता। कटिहार के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डहरिया भट्टा के पास एक ट्रक ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर के काम करने वाले धर्मेंद्र रविदास ट्रक चलाकर घर लौट आए थे, जिसके बाद 2 लोग बाहर से उनसे बातचीत करने के लिए आए, जिससे घर के लोग पहचानते भी नहीं उसे। फिर जब वह घर पर सोए हुए थे तो अज्ञात अपराधियों ने उनके सिर पर गोली मार दी और जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई है।
हम लोग। अच्छा। भाभी फ़ोन किया मेरा। हाँ। उसके बाद हम आए इनका रूम में, तो भाभी गिरा हुआ था। हाँ। तो भतीजा को जगाए हम लोग। भतीजा जाकर देखा भाई को, तो बोला कि नाक से ब्लड निकल रहा है। तो हम लोग उठा के यहाँ सदर ले आए हैं। कि यहाँ डॉक्टर साहब बोले कि डेथ कर गया। क्या करते थे तब भाई? ड्राइविंग करते थे। मतलब सर रात में 2 बजे जो है ना, मतलब कोई आया। अच्छा। ठीक है, हाथापाई हुआ है, पापा गोली मार दिया। कौन था दोनों? पहचान में तो लोक जनशक्ति पार्टी 2 गुटों में बंट चुका है। चिराग पासवान अब पशुपति पारस दावेदारी में लगे हैं। वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान के दोस्त और उनके भाई कहे जाने वाले सौरभ पांडे ने ट्विटर पर एक चिट्ठी पोस्ट कर पार्टी में राजनीति की हवा को तेज कर दिया है। जिस चिट्ठी को ट्विटर पर पोस्ट किया गया है उसे रामविलास पासवान ने सौरभ पांडे के लिए लिखा है। अब इस चिट्ठी की बातों से चिराग पासवान के समर्थन में उतरने के लिए कहा जा रहा है। सौरभ ने ट्वीट कर लिखा कि जिसने मेहनत देखी है अब वो है नहीं, जिसने पार्टी को आगे बढ़ाने की जीत देखी अब वो है नहीं। आइए हम सब चिराग के नेतृत्व में चले। बिहार में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा तो कई जगह बाढ़ ने विकराल रूप भी धारण कर लिया है। बारिश के कारण सड़कें भी प्रभावित हो रही। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि ऐसी स्थिति को देखते हुए विभाग ने पहले से तैयारी कर रखी है। पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों को डिवीजन स्तर पर तैयारी रखने का निर्देश दिया गया है। जिन सड़कों का कटाव बाढ़ के कारण हुआ होगा उन्हें 72 घंटे तक यानी दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। की पूर्व तैयारी हम लोगों ने की थी। उसी समय सभी जिलों में और सभी हमारे जो पथ निर्माण के या आरईओ के और दोनों ही सड़कों पर स्पष्ट निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से था कि हम लोग कहीं भी कटाव हो तो उसको पानी उतरते के 24 घंटे के अंदर उसको हम लोग मोटरेबल करें और ठीक उसके 72 घंटे से लेकर 1 हफ्ते के अंदर उसको रीस्टोर करें। तो उसके लिए हम लोगों ने सभी जगह एजेंसी हायर किया। जो हमारे ओपीआईएमसी की सड़कें हैं उसमें ओपीआईएमसी के लोग जो पहले से ही एजेंसी है वो उसको मेंटेन करके देगी और जिन जगह एरिया में ओपीआईएमसी के नहीं है वहाँ पर हमारे डिवीजन के लोग उसको मेंटेन करके देंगे। तो हम लोगों ने सभी सामानों का प्रोक्योरमेंट के साथ साथ वहाँ एजेंसी तक को निर्देशित कर दिया गया है और हम लोग पूरा प्रयास है कि कहीं भी अगर कटाव होता है तो पानी के उतरने के 24 घंटे के अंदर हम उस रोड को रिस्टोर करने का काम करेंगे। राजधानी पटना से सटे फतुहा नगर परिषद के वार्ड संख्या 20 में पिछले 25 दिनों से पटना बख्तियारपुर स्टेट हाईवे जलजमाव के कारण झील में तब्दील है। सड़क किनारे बने बड़े नाला भरा हुआ है और नाला बनने के बाद आज तक नाला की उड़ाही नहीं की गई है। वार्ड पार्षद द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी को कई बार शिकायत के बाद भी नाला उड़ाही का कार्य नहीं किया गया और सड़क पर जलजमाव की स्थिति बनी हुई है। आज फतुहा नगर परिषद के सभी 27 वार्ड पार्षद एवं पार्षद प्रतिनिधि कार्यपालक के विरोध में सड़क पर उतरे और जलजमाव के जाकर विरोध प्रदर्शन किए हैं और कार्यपालक पदाधिकारी के खिलाफ नारेबाजी की। वार्ड पार्षदों ने कहा कि जनता ने अपनी समस्या के निदान के लिए हमें चुना है, परंतु सरकार के अधिकारी हम लोगों की बात को अनसुनी कर देते हैं, जिसके कारण जनता को समस्या से जूझना पड़ता है। ये जो है 15 दिन से जो मौसम आया है उस दिन से इस सड़क पर जल जमाव की स्थिति बना हुआ है और पहले साल भर से भी बना हुआ था। तो हमने कार्यपालक पदाधिकारी को बोले तो एक मोटर दिए, वो मोटर से पानी गंगा जी में खिंचा करके गिरता है। उसके बाद हम ये जल जमाव की स्थिति बना तो कार्यपालक सिटी मैनेजर से बोले थे कि यहाँ भी आकर के समीक्षा कीजिए, यहाँ पानी का जल जमाव पूरी तरह से फुल है। पब्लिक किस समय कहाँ गिर के मर जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। तो कहें कि आएंगे, लेकिन अभी तक वो सोए हुए हैं, वो आते नहीं है। कार्यपालक इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।